नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 9 बज गए हैं और हम लेकर आ गए हैं आपके सामने पॉजिटिव बातें। जी हाँ, तो पॉजिटिव बातें करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे आर्यन द्विवेदी सर। और सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी करियर की शुरुआत जो है वो उनके थ्रू हुई और वो एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं और अब फिलहाल एक कॉर्पोरेट सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बस अंशुल बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ सर। आप बताइए क्या चल रहा है कोरोना के इस पीरियड में? बस कोरोना में घर पे हैं। बाहर जाना बंद है। ख्याल रखना थैंक बहुत यू, आपने जरूरी है। अपने शो में बुलाया मुझे। ये सर हमारी खुशकिस्मती है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ बहुत सारे जो लोग जो आपको सुनेंगे वो आपसे पॉजिटिव बातें जाने, क्योंकि हमेशा आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो हमेशा पॉजिटिविटी बिखेरती रहती है शुरुआत से लेकर अब तक। और यही एक रीजन है कि बिल्कुल मुझे जहां तक ध्यान है बिपाशा बसु भी जो है वो मीडिया की एक भीड़ में से आपको बुलाया गया था। तो उसी किस्से से शुरुआत करें तो शायद मजा आएगा सर। बिल्कुल, लाइफ में पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। अगर कभी जैसे अभी हम कोविड के टाइम, इसमें ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। वर्ड पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव हो गया है ये। तो फिलहाल लेकिन लाइफ में हम कभी भी डिप्रेस हो रहे हैं, जैसे अभी भी सिचुएशन जो चल रही है, तो हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। कई चीजें आती हैं कोविड के अपार्टमेंट, लोग फाइनेंशियल भी काफी परेशान हो रहे हैं, जॉब्स को लेके परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका दूसरा वही भी होता है। अगर आपकी जॉब जा रही है तो कुछ अलग करना चाहिए। लाइक मतलब जैसे अभी मेरे एक दो कलीग हैं, उन लोग ने एक दो कोर्सेज में एनरोल किया है जो उनकी करियर मोटिव में ग्रो करेंगे। कल मेरी भी जो मेरा मैनेजर था उससे एक पार्ट पे डिस्कशन चल रहा था कि ले ऑफ क्यों हो रहा है। ले ऑफ मतलब नौकरी तो जाना हर किसी के लिए खराब है, लेकिन कंपनी उन्हीं को ले ऑफ कर रहा है जिनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वीक है। तो उस चीज को भी हमें एक पॉजिटिव लेना चाहिए कि जहां पे हमारा वीक कोर है उसमें हमें एक अच्छा सा मतलब काम करना चाहिए, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। और जैसे भी जहां पे हमारा एक नेगेटिव रह गया उसे भी हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। तो हर एक चीज में हमें पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हमें जो मिल रही है वो दूसरों को देख के मिल रही है। करेक्ट। सपोज अगर आप ग्रो कर रहे हो तो मुझे लग रहा है यार ये ग्रो कर रहा है, ये यहाँ घूमने जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? तो टाइम आएगा हमारा भी, हम भी जाएंगे घूमने। अक्सर जब भी छुट्टी होगी, आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। तो मेरे हिसाब से पेशेंस के साथ पॉजिटिविटी दोनों जरूरी है। जी हाँ, पॉजिटिविटी बेहद जरूरी है और आपको इस नेगेटिव दौर के समय में तो पॉजिटिविटी बनाए रखना बेहद जरूरी है। और अगर आप बिल्कुल, गलती से पॉजिटिव हो भी जाते हैं सर, हमने तो एक लेवल जो अपने तब भी शो के आपको अंदर एक लाइन पॉजिटिविटी रखी है, रहना। तो भी आपको पॉजिटिव रहना है। तो यानी कि पॉजिटिव हाँ, होने के बाद भी आपको पॉजिटिव रहना, तो ये मैं अपने शो में बार बार बोलता बिल्कुल। हूँ। तो आर्यन सर वो किस्सा फिर भी मैं याद दोबारा से करना चाहूंगा एक बार। वो क्या किस्सा था जब आप मीडिया की भीड़ में खड़े हुए एक्चुअली थे? वो जो किस्सा था, लारा दत्ता और महेश भूपति ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था जेविन का। तो उसमें हम लोग ने जितने भी मीडिया कर्मी थे सारे वहां पे कवर अप करने गए थे। तो बेसिकली उनका जो प्रोडक्ट था उसमें उनका मोटो था कि फिट कौन है सबसे ज्यादा फिट है, कितना हिट है। तो सडनली मेरा मेरा तो मतलब उस टाइम एक स्टार्टिंग था मीडिया में, ऐसा मतलब जॉब स्टार्ट ही की थी, मतलब कुछ 6-7 महीने हुए थे। तो मैं पीछे ही बैठा था और पीछे मेरे साथ इंडिया न्यूज की पुरानी टीम बैठी थी, आगे आज तक की टीम बैठी हुई। तो सडनली लारा दत्ता ने उधर उंगली दिखाई। तो पहले तो मैं सोचा यार मुझे क्यों बुलाएगी, मैं तो जानते ही नहीं हूँ, पीछे किसी को बुलाया। और मैंने पीछे से बोला अरे आप जाओ, आपको बुलाया। तो नहीं, उसमें फिर वहां पे आया लारा दत्ता ने कहा कि नहीं मैंने आपको बुलाया। तो मैं जब गया मैं खुद ही आश्चर्य में था क्या हुआ। फिर वहां पे काफी बड़ी सेलिब्रिटीज थी, लाइक लारा दत्ता, शिखर धवन, मैरी कॉम, रोहन बोपन्ना। तो उन सबसे एक जो इंटरेक्शन था, और आपको जब कभी ऐसे बुलाया जब मतलब वहां पे 100 लोग बैठे हैं उसमें से एक आपको बुला लिया जो सडनली आपको नहीं पता है, तो एक खुद से एक पॉजिटिविटी आती है। और उसके बाद से जो ड्रास्टिकली चेंज हुआ मेरे अंदर, मैंने जो चीजें रखी उसके बाद उसको एक फॉलो अप लिया चीज में। और सबसे बेस्ट चीज थी जिस न्यूज चैनल में था, साधना प्राइम में, उन्होंने उसको एक पैकेज और स्पेशल शो की तरह भी हमने चलाया। आज भी मतलब वो मेरे पास वीडियो पड़ा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि, और मैंने इवन यूट्यूब पे भी डाल रखा है वो वीडियो, जब भी देखना होता है तो मैं देखता हूँ। बहुत अच्छा वो मतलब मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा था। और उसके बाद पॉजिटिविटी चीज होने लगी। लाइक फिर मैंने जो एक दो इंटरव्यूज मिल गया, ऋषभ पंत के इंटरव्यू मिल गया, एक फ्रीडम 251 जब लॉन्च हुआ था, काफी बड़ा स्कैम होने वाला था, हुआ नहीं था, तो वो भी मेरे को मतलब कवर अप करने को मिला। तो काफी अच्छा कुछ हुआ। मतलब एक वो कहते हैं मार्गदर्शन होता है आपके लिए कहीं ना कहीं, फिर उसी को आपको पकड़ के आगे बढ़ना होता है। जी हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि मैं इस किस्से को इसलिए बार बार याद करने के लिए सर से बोल रहा था कि पॉजिटिविटी जो है उस किस्से से बड़ी बहुत आती है। और उस समय मैं इंटर्न था उसी साधना प्राइम न्यूज के अंदर, जिस समय हाँ। सर का वो पैकेज चला था, सर की बदौलत हम वहां पहुंचे थे सर। लेकिन अभी इस समय नेगेटिविटी के दौर में, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट रखा है वो हमेशा से मैं यही बोलता हुआ आता हूँ कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे ढूंढी जाए। तो जब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि अब आपने अपने अपनी जो लेवल है उसे भी चेंज कर दिया, अब आप भी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए हैं, तो उन लोगों को हम्म। कैसे मैनेज करना चाहिए और कैसे वो मतलब बाहर निकल सकते हैं, कैसे पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं?
देखिए, अभी जो नेगेटिविटी का दौर चल रहा है उसमें पॉजिटिविटी आना मतलब इतना इजी नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। रादर देन हम उस चीज को फॉलो अप करें, हमारे पास बहुत सारी चीज दूसरी हम उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अगर हम उस चीज को नहीं पढ़ते, सपोज अब कोरोना के ही ले लें, अगर हम कोरोना के अपडेट नहीं लेते हैं, हम सामने अपना न्यूज चैनल की जगह ओटी चैनल्स हैं, इतने सारी मूवीज हैं, पुरानी मूवी देखिए, नई मूवी नहीं समझ में आती, गाने सुनिए, बहुत सारी चीजें हैं। कोई अगर बुक पढ़ना पसंद है तो बुक पढ़िए। मेरे हिसाब से ये नेगेटिव चीज से आप निकल के किसी पॉजिटिव चीज में देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट कम रहेगा। अभी हाल फिलहाल में कई सारी मतलब मूवीज ओटी चैनल्स में काफी अच्छी सीरीज लॉन्च हुई, आप देखिए, अच्छा टाइम स्पेंड करिए। तो मेरे हिसाब से उस नेगेटिव चीज के सामने जाके, रादर देन उसके जगह जाके आप कहीं पॉजिटिव आइए। अगर आपको अपडेट लेना तो दिन में एक बार ले लीजिए, लेकिन उससे पॉजिटिव हुई निकली चीजों, उसके अलावा भी 10 अच्छी चीजें देखिए कि रिकवर कितने हो रहे हैं। अच्छा, हमारे इंडिया में ये चीज हो गया, बाहर यूएस में ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम अपनी कंट्री के अलावा भी हम दूसरी कंट्री की अपडेशंस देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हर एक चीज से जुड़े रहना चाहिए कि और भी लाइफ में क्या हो रहा है। बहुत सारे मीम्स आते हैं, वो देखें, कहीं ना कहीं वो माइंड को आपको फ्रेश करेगा। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा पॉजिटिविटी है। फिर भी कभी मुझे कुछ करना होता है तो मतलब मैं कर लेता हूँ, भले उसे रिकॉर्ड ना करूँ, ऑफलाइन जाके कर लिया, कुछ भी किसी से डिस्कशन हो गया। अभी हाल फिलहाल में मतलब करीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, लॉकडाउन से जो पिछला था, वहां पे मैंने कुलदीप से भी बातचीत की थी, कुलदीप यादव इंडियन क्रिकेटर थे। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इन सब चीजों को ट्राई करता रहता हूँ कि हाँ यार मुझे ये करना है, मिल लेते हैं। और कभी भी मैं किसी के मतलब फंक्शन में जाता हूँ या घर का कोई फंक्शन होता है तो वहां पे एंकरिंग का एक अपने से भूत निकल आता है कि नहीं यार एंकरिंग करते हैं। तो पैशन को नहीं मानना चाहिए, ठीक है, लाइन चेंज होगी, ठीक है, कहीं भी जाइए। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी मैं मतलब इवेंट्स होते हैं, मैं वहां पे होस्ट कर रहा होता हूँ, इवेंट मैनेज हो रहा होता है, वो कर रहा होता है, किसी को लाइन अप करना हो, तो मैं कहीं ना कहीं मीडिया को नहीं छोड़ा है। हाँ, मीडिया लाइन छोड़ दिया, लेकिन मीडिया से कहीं ना कहीं मैं जुड़ा भी रहता हूँ, तो ये एक अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपसे वो मीडिया लाइन छूट भी नहीं सकती, उसके पीछे रीजन ये है कि टैलेंटेड लोगों की बहुत जरूरत है इस फील्ड के अंदर, वो बहुत कम हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप छोड़े भी ना इस लीन को। सर अगर आपसे पूछा जाए कि 3 पॉजिटिव बातें इस नेगेटिव दौर के अंदर जो आपने सीखी हो, तो वो 3 पॉजिटिव बातें कौन सी होंगी जो बाकी लोग भी आपसे इंस्पायर हो जाएं? सबसे अच्छी चीज है कि सबसे बड़ा, तो अगर मैं पॉजिटिव बोलूंगा, इस नेगेटिव में ही पॉजिटिव होना एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आप इतनी मतलब जो परिस्थितियां चल रही हैं इससे कैसे निकलते हैं, आपने कुछ अलग करना चाहा, लोगों की हेल्प की है। काफी लोग हैं मतलब पैसे भी दे रहे हैं, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए हैं। कहीं अगर काला बाजारी भी हुई तो कुछ लोगों ने फ्री में किया, जैसे अब खालसा ईद का भी आप देख लीजिए किस तरह से वो सेवा कर रहे हैं। और उसके अलावा भी लोग, मैं मेरे अगल बगल भी देखते हैं लोग जो मतलब प्रॉब्लम हो रही है, जो कोविड से आ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे, हमने नेगेटिव तो देख लिया, एक अच्छी पार्ट वो हमने देखा, ह्यूमैनिटी बहुत लोगों में जाग गई है। अगर कोई भी आ रहा है, एक दूसरे के लिए स्टैंड अप हो रहा है, कुछ हैं उनको हटा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े हैं। वो कोविड से लड़के आए, फिर अपना प्लाज्मा डोनेट करना मतलब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट वो हाँ कर रहे हैं। तो ये चीज बड़ी अच्छी है, लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उससे चीजें दिख रही हैं। और एक स्तर था हमारा रिलीजन का चलता था, वो कहीं ना कहीं स्तर पे इस पे कोविड भी रहा है। अगर हम जैसे कई मुद्दे उठते थे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इन सबके, वो चीजें देखिए आज क्या है, हर एक प्लेटफॉर्म में इंसान एक इंसान के लिए खड़ा है, ना कि यहाँ पे रिलीजन किसी का सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत अच्छी हैं। सर क्योंकि कुछ लोग जो हैं, जैसे मैं भी अपने आप को मैं समझता हूँ कि ये एक समय है जिसे हम प्रोडक्टिव समय की तरह से यूज कर सकते हैं, इसमें हम नया कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल। अपने आप को बना सकते हैं, फिर कुछ नया कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, क्योंकि आप शुरुआत से सिखाते हुए आए हैं, तो कैसे इसे जो है प्रोडक्टिव बना सकते हैं इस समय को हम? देखिए, मेरा सबसे सिंपल कहना है कि आप जिस फील्ड में हो उससे क्या चीज लर्न कर सकते हो। जैसे मैं अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में, मेरा डेटा एनालिस्ट का काम है और जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उस पर काम करना, तो मैंने भी अपने आप को कहीं ना कहीं कोर्सेज में इनरोल कर रखा है। मैं अपने आप को ग्रो अप कर रहा हूँ। अभी क्या होता था ऑफिस लाइफ में, क्या होता था, हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में जाके वापस आना, थक जाना, तो ये होता है यार नहीं होगी पढ़ाई। अभी आपके पास अच्छा टाइम है, 9 बजे ऑफिस और आप 8:30 बजे उठ रहे हो, ठीक है, ऑफिस बंद, आप 1-2 घंटा भी अगर हफ्ते में निकाल देते हो तो वो आपके लिए करियर के लिए इम्पैक्ट होगा। सबसे अच्छी आप पढ़ाई करिए, मेरा मेरा जो मानना है। कहीं ना कहीं वो आपको आगे, आज नहीं तो 2 साल बाद, नहीं 10 साल बाद, वो चीज जरूर काम आएगी। तो जिस भी फील्ड में, कोई अगर मीडिया इंडस्ट्री में, तो मीडिया में ऐसा नहीं कि आपने मीडिया का कोर्स कर लिया खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें, आप वॉइस ओवर पे काम कर सकते हैं। और भी कई सारे बुक्स हैं, किसी की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर आप सपोज आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कवर कर रहे हैं तो किसी खिलाड़ी का ले लीजिए, उसका इतिहास पढ़ लीजिए, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप कभी भी जब भी उसमें आगे काम आएंगे। बहुत, जैसे मुझे याद है कि बचपन से मेरी आदत थी, सचिन ने आज 100 मार दिया तो उसके टोटल रन इतने हो गए। तो एक बार मेरा शो हुआ था जब मैं लाइव कर रहा था, सचिन का मतलब ऐसे डिस्कशन चल रहा था जनरली, तो वो जो चीज बचपन की थी वो मेरी कहीं ना कहीं काम आई। तो लर्निंग अगर हम आज भी करेंगे तो जब भी लॉकडाउन ओपन होगा वो करेंगे। सबसे ज्यादा लोग जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको उस चीज में काम करना चाहिए जहां पे वो वीक है। लाइक कुछ लोग हैं उनकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे काम करना चाहिए। कोई अगर मतलब कुछ और टूल है उस पर नहीं आता तो उन टूल्स पे काम करना चाहिए। अपने आप को जितना ही आप इम्प्रूव करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट है। अब तो कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में कोर्सेज दे रहे हैं। अगर
आप यूट्यूब में ही आजकल स्टडी सारा मटेरियल मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए लोगों को, अपने आप को जितना ग्रूम कर सके उतना अच्छा है। सर आपकी पॉजिटिव जर्नी के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे, कैसे आपने शुरुआत की और कैसे आप जर्नलिज्म की फील्ड में पहुंचे और उसके बाद फिर कैसे आपने कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर दिया और वहां पर भी अब आप धूम मचा रहे हैं। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्चुअली जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पहले मतलब पैशनेट अबाउट क्रिकेट था, मैंने क्रिकेट टिकट खेला, फिर लगा यार मतलब नहीं मिला सपोर्ट, तो सपोर्ट क्या मतलब एक चीज जो भी रही वो छूट गया। तो मुझे हमेशा चाहिए था कि यार मुझे ना फेमस होना, फेम चाहिए, तो आई विल ट्राई इन मीडिया। तो भारतीय विद्याभवन गया, और सबसे अच्छी बात थी भारतीय विद्याभवन में मेरे बैच में सबसे पहली मेरी इंटर्नशिप लगी थी इंडिया न्यूज में। तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव वे था, और फिर जो पॉजिटिविटी वहां से मिली इंडिया न्यूज में, अनुराग सर थे, राजीव मिश्रा सर थे, और इन लोग ने जो सपोर्ट किया 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद, जो उन्होंने फिर एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात होती है। मेरा इंटर्नशिप खत्म हुई, अगले दिन मेरे हाथ में जॉब था। और उस इंटर्नशिप पीरियड में मैंने एंटरटेनमेंट बीट में भी मतलब जब निकुंज मलिक का शो आता था वो पूरा होस्ट कराना, और जब विनोद कामली जी आते थे उनको पूरा लाइनअप कराना, विराट कोहली के कोच हो गए उनको लाइनअप कराना। तो विद इन 3 मंथ्स का मतलब आप कहते हैं कि आप बस लर्नर हो, उस 3 मंथ्स में मुझे काफी कुछ चीजें मिल गई। लाइक लाइनअप करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर सबके मिल गए थे, जितने भी क्रिकेटर्स थे उनके कोचेस हो गए, उनका पर्सनल नंबर हो गया। तो जब मेरा स्टार्टिंग में इंटर्नशिप में हुआ, मैंने कभी फोन ले लिया, अजीत अगरकर, आशीष नेहरा, इन सब का लिया, तो मुझे एक जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो और सबसे अच्छी चीज है, अगर आपको पॉजिटिव बनना है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें 100% देना पड़ेगा। जब मैं इंडिया न्यूज में था, मैं कभी ये नहीं देखता था कि यार मेरे 8 घंटे पूरे हो गए, मुझे जाना चाहिए। मैंने वहां 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम किया। उस समय आईपीएल भी चल रहा था, सुबह भी आना 7 बजे। तो पॉजिटिव अगर आपको बनना है, जहां आप काम कर रहे हो वहां डेडिकेशन चाहिए। आप जितना भी डेडिकेट रहोगे अपनी चीज को लेकर, उतना अच्छा रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, आपके एक शिष्य वंदना लोहानी भी हमारे साथ जुड़ गई है। आर्यन सर 2 बार लिख चुकी है। तो वंदना वंदना के बारे में क्या कुछ सॉरी, कहना चाहेंगे सर, ये कैसी पॉजिटिविटी वंदना, आपकी वंदना का। वंदना से मतलब मैं मिला था इंटर्नशिप के दौरान, जब आप आए थे तो हमें स्पोर्ट्स में एक कोई चाहिए था, और वंदना ने आया था। और उसके बाद वंदना ने जिस तरह से उस स्पोर्ट डेस्क को पूरा संभाला था, क्योंकि मैंने उसके बाद से जॉब चेंज कर दिया था, मैं चला गया था। और वंदना ने फिर जो मैनेज किया, और मैं देखता हूँ वो आज भी लिखती, बड़े अच्छी चीजें लिखती है, और स्पोर्ट्स में उसकी आज भी रुचि है। क्योंकि मैंने देखा है लोग आज स्पोर्ट्स में रहते हैं, स्टार्टिंग करते हैं स्पोर्ट्स से, फिर अपनी ये फील्ड मतलब चेंज कर लेते हैं, कोई पॉलिटिकल में चला जाता है, कोई एंटरटेनमेंट चल रहा है। लेकिन वंदना ने एक आज भी मतलब प्लेटफॉर्म पकड़ा है, स्पोर्ट्स से ही स्टार्ट किया था, वो आज भी स्पोर्ट्स में कर रही है। और उसका कंटेंट आप पढ़ेंगे तो मतलब ऐसा लगता है वो रियलिस्टिक है आपकी लाइफ में, मतलब वो चीजें चल रही हैं। वो कहीं ना कहीं एक जो बेस्ट राइटर का वो होता है कि मतलब वो लिखे और आपको ऐसा लगे कि वो आपकी लाइफ के साथ हो रहा है, तो वो क्वालिटी वंदना के अंदर है, वो बहुत अच्छी लगती है। और एक क्वालिटी मैं आपकी भी बोलूंगा कि मैं मतलब देखा अंशुल को कि आप स्टार्टिंग से जब भी आपने एक जर्नी स्टार्ट की, उस जर्नी को भी छोड़ा नहीं आपने, बहुत सारी डिफरेंट चीजें दी, बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स में काम किया। और बेस्ट चीज है, सबसे अच्छा आपकी जो वॉइस थी, आपने वॉइस पे काम किया, और मतलब काफी लाजवाब वॉइस है। मेरे हिसाब से इसको कंटिन्यू बरकरार रखिएगा, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अगर खुदा न खास्ता कभी मीडिया से मन हटता है, तो वॉइस ओवर की हर जगह इंडस्ट्री में काम है, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में आ जाइए, फिल्म इंडस्ट्री में चली जाइए, कहीं पे भी है, तो इस वॉइस का कमाल हमेशा दिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सारी चीजें आप ही से सीखे। मुझे आज भी याद है कि ऐसे तो मैं किस्सा खैर सभी सामने वाले से पूछता हूँ जो मेरे गेस्ट होते हैं, लेकिन एक छोटा सा किस्सा है कि साधना प्राइम न्यूज में हमें भेजा गया इंटर्नशिप करने के लिए, और बोला गया कि एक आर्यन सर मिलेंगे आपको वहां पे, उनसे बातचीत करनी है। तो मैं और मेरे 2 साथी कविता और अभिषेक हम वहां पहुंचे। तो अब बैठे तो ये लगता है कि ठीक है आर्यन सर, अरे ठीक है सर बोल दिया है, तो कोई बुजुर्ग सा व्यक्ति होगा, आएगा हमसे पूछेगा कि अरे बेटा कहाँ करनी है इंटर्नशिप। हम बैठे वहां पे तो देखा एक स्मार्ट से व्यक्ति वहां से आया। ऐसे तो लड़के जो कम बोलते हैं सामने वाले को स्मार्ट, कि भैया वो फलाना आदमी जो स्मार्ट है। तो वहां से आए चार्मिंग सा फेस और हंसते खिलखिलाते हुए कि हाँ भाई तुम ही हो। भाई साहब हाँ यस सर हम ही है। तो बोले ठीक है काम करना है। बहुत सारे हाँ लोगों के हाँ। साथ ये समस्या हो रही है कि जॉब गड़बड़ हो गई है, कहीं रास्ता नजर आ नहीं रहा है, तो वो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे लूज करते जा रहे हैं, और ना तो वो किसी से सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो पा रहे हैं, और ना ही वो ऐसे बातचीत कर पा रहे हैं ताकि वो चीजों को लूज कर सके। तो उनके लिए क्या करना चाहिए। ये मैंने एक बुक पढ़ी थी, यू कैन विन शिफ्ट बाय शिव खेरा। मैं सजेस्ट करूंगा जो भी लोग हैं वो एक बार पढ़ें। उसमें इतनी पॉजिटिविटी है, उसमें सबसे अच्छा अपना अब्राहम लिंकन का एग्जांपल दिया है कि वो किस एज में जाके बने, और कई ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में जाके सक्सेस होते हैं। मतलब पॉजिटिविटी, अब निगेटिविटी आ गई है तो उसे पॉजिटिविटी, उसको अपना ये जो टाइम मिल रहा है, जॉब नहीं है ठीक है, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, लेकिन ये 8-10 जो घंटे हैं उसमें अच्छे से कंटेंट निकाले, यूट्यूब में डाले, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, वहां पे अपना कंटेंट डाले, अपना खुद का ब्लॉग बना ले, अपनी खुद की एक वेबसाइट बना ले। मेरा 110% श्योर है आज नहीं 2 साल बाद वो जरूर सक्सेस होगी इस चीज को लेकर। और कभी हम क्रेडेंशियल्स अपने सीवी में डालते हैं तो हर जगह इंपैक्ट करता है। आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अंशुल आप जॉब करने आए हो,
आपका 2 साल का गैप, आपने 2 साल में क्या किया, यू आर ब्लैंक की मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो इंतजार कर रहा था जॉब का। लेकिन आप बोलोगे हाँ मेरी जॉब चली गई थी, मैंने अपना कंटेंट डेली अपडेट किए, मैंने ये इस पे लिखा, मैं इस चीज पे अपडेट हूँ, तो वो हमेशा आपको एक इम्पैक्ट रहेगा। आपको मतलब सोचेगा हाँ ठीक है, आप कंटिन्यूएशन वर्क में थे। अगर आप कहोगे नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तो वो 2 साल का गैप यू आर नॉट कंसिडर, फिर आप प्रेशर पे ही आ जाते हो। तो हमेशा टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। जी हाँ सर, क्योंकि ये हम हर किसी से एक पॉजिटिव मैसेज लेते हैं बाकी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए इस नेगेटिविटी के दौर में, तो आपसे भी एक अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज जिसे सब अपने दिमाग में बिठा लें और फिर पॉजिटिविटी जो है वो इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाए उनके। सिंपल है, मेरा पॉजिटिव है, सिंपल है, कभी भी आप नेगेटिव है, हर बंदा नेगेटिव होता है, मैं भी होता हूँ, आप भी होते हो, सब होते हैं। आप उस नेगेटिविटी को, मेरे हिसाब से उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है। उसके अलावा कई सारी चीजें हैं, कहीं से बाहर निकलिए। आप वीडियोस देखिए, फनी वीडियो सबसे अच्छी चीज है। इतनी सारी मूवीज है, हेरा फेरी देख लीजिए, भागम भाग, आपको कहीं ना कहीं खुद में हंसी आ जाएगी, और वो जो डिप्रेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं डाउन होगा। अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, जो परपंची दोस्त है उससे बात कर लीजिए आप। तो सबसे अच्छी चीज है आजकल सोशल मीडिया में, आप कहीं भी बैठे किसी से बात कर लिए, पुराने लोग हैं आपके कॉलेज में थे जिनसे कभी बात नहीं, उनसे आप बात करिए, तो ये सारी चीजें निकल आएंगी। और कहीं ना कहीं आप किसी से बात करेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसका भी रास्ता कहीं ना कहीं निकलेगा। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। हमेशा नेगेटिव में पॉजिटिव देखिए कि मेरे लिए चलिए ये गलत हो गया, मैं उसमें पॉजिटिव कहाँ से आऊंगा। तो ये बेस्ट जी हाँ, तरीका है बिल्कुल मेरे ये जरूरी है, और मुझे लगता है कि मैंने भी इसी की शुरुआत की है, और शायद यही एक रीजन है कि इस बहाने से आर्यन सर के साथ कनेक्ट हो पाए हम। बहुत सारे लोग हमसे इस बहाने मिल जाते हैं, बातचीत हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना लिए। समय थैंक यू। देने के लिए और पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। आप सभी लोग भी बने रहिए। रोजाना रात 9 बजे हम पॉजिटिव बातें करते थे, लेकिन अब हम सैटरडे संडे पॉजिटिव बातें करेंगे और बाकी दिन आपके लिए स्टोरी रखेंगे, हर दिन एक नई स्टोरी, मोटिवेटिंग स्टोरी। तो बने रहिएगा हमारे साथ और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।